हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जीएसटी 3B जनवरी की जब फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी सेल ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है और वो भी स्पेसिफिकली amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इन प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने जब सेल कर रहे हो अपने गुड्स। मैंने स्पेसिफिकली amazon, फ्लिपकार्ट और इससे सिमिलर प्लेटफॉर्म क्यों कहे हैं, क्योंकि इन ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 52 के तहत टीसीएस विदा करने की लायबिलिटी है। एंड इन ई कॉमर्स को सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के से दूर रखा है। मतलब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत इनको आरसीएम के थ्रू जीएसटी जमा नहीं करना है। आपको बीइंग अ सप्लायर एंड यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म फॉर सेल, आप ही को जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करना है। तो इन ऑपरेटर्स को क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ आपका टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को जमा करना है। और आप जब अपनी 3B फाइल करेंगे तो आप अपनी टीसीएस रिटर्न फाइल करके इस टीसीएस जो आपका डिडक्ट करा है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, वो क्लेम ले सकते हैं और 3B फाइल कर सकते हैं। तो अब आपकी रिटर्न कैसे होगी? आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके सेल कर रहे हैं और आप ही को जीएसटी जमा करना है। जब हमने जीएसटी 1 फाइल किया था तो उसमें हमने तरीका देखा था कि कौन से टेबल पे कौन सी सेल बतानी है। जीएसटी 1 से ही ऑटो पॉपुलेट होकर आपका 3B बना है। 3.1 की जब हम बात करते हैं, 3.1 टेबल की, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, तो इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आपके जीएसटी 1 से पूरा का पूरा फिगर दिख जाएगा आपको। एज इट इज जितनी जितनी भी सेल है वो पूरे पे जीएसटी जमा करना है। अगर आपकी कोई इंटर स्टेट सप्लाई है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वो भी ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगी जीएसटीआर 1 में। तो अगर आप amazon, फ्लिपकार्ट की बात करें तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपका फाइल होगा। अब बात रही 3.1.1 टेबल की, तो 3.1.1 टेबल पे सिर्फ वही सप्लाई कवर होगी जिनमें सेक्शन 9(5) के थ्रू जीएसटी जमा होना है, जो कि आपके केस में नहीं है। इसलिए ये जो टेबल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा आपके केस में। फिर टेबल नंबर 4 में एलिजिबल आईटीसी, एज इट इज जैसे हम हर महीने कर रिकंसाइल करते हैं वैसे ही आप रिकंसाइल करेंगे। एग्जाम निल एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई तो टेबल नंबर 5 में बताएंगे, एंड रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट और लेट फीस देंगे। तो अगर आपकी amazon, फ्लिपकार्ट से सेल है, स्नैपडील से सेल है, तो आप ही को ही सप्लाईज पे जीएसटी जमा करना है। एक चेंज और आया है जनवरी मंथ के रिटर्न्स में। ये रिटर्न है जीएसटी 2B। जब हाँ आप जीएसटी 2B से रिकंसाइल करेंगे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वहां पर एक ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट भी आ गया है। ये ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट जो है कि आपको मिलेगा समरी में, जहां B2B इनवॉइसेस, B2B डेबिट नोट्स और ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स दिखता है। यहाँ पर आपको ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट दिखेगा। अब ये क्या है ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट? ये वो ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू सेल हुई हैं। दैट मीन जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, ओयो, बुकिंग.com। क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में 4 प्रकार की सर्विसेज जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से दी जा रही हैं, वो वो ही कवर होती है 9(5) में। और इस सेक्शन के तहत ही जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको जीएसटी जमा करना रहता है। तो अगर आप ये प्लेटफॉर्म यूज करके कुछ रिसीव किया है, आपने रिसीव किए हैं सर्विसेज या गुड्स रिसीव किया और आप B2B कस्टमर हैं, तो आपके 2B में ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट में ही वो परचेज, वो जो सर्विस आपने ली है या गुड्स खरीदे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। क्योंकि ये जो रिटर्न है, ये जब ई कॉमर्स फाइल कर रहा होगा, जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो ने जब फाइल की होगी या स्विगी ने फाइल की होगी, या फिर हम बुकिंग.com की बात करें, क्योंकि होटल्स में बुकिंग.com में भी B2B कस्टमर्स होते हैं। तो जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसके थ्रू यहाँ पर आपके ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट में वो सप्लाई दिख जाएगी जो आपने रिसीव करी है।
तो ऐसे आपको 3B का ध्यान रखना है जब आप amazon से फाइल कर रहे हैं। अब मैं जोमेटो स्विगी के लिए अगले वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू।